कैसे हो। बेसिकली आज जो है हम काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं और आज जो है हम ऐसे वर्ड्स पढ़ने वाले हैं, ऐसे टर्मिनोलॉजी स्टडी करने वाले हैं जिनके बारे में हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और आगे के चैप्टर्स में इन वर्ड्स का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। और बेसिकली जैसे कि हम होमोथेलिक, मोनोशियस, हेटेरोथेलिक, डाइशियस, स्टेमिनेट, पिस्टलेट और इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि किस तरह से क्या होता है और इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है। और जो है हम लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे कि हैप्लॉइड लाइफ साइकिल्स क्या होते हैं, डिप्लॉइड लाइफ साइकिल्स क्या होते हैं और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है। इन सब के बारे में हम आज के लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। Homothelic monoecious are used to denote the bisexual conditions. Basically, bisexual organism ऐसे organism होते हैं जिनके पास दोनों ही reproductive organ present रहता है। reproductive organs ऐसे organs होते हैं जो कि gametes का formation करते हैं। तो बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट है। मतलब वो मेल गैमेट्स भी बना सकते हैं और फीमेल गैमेट्स भी बना सकते हैं और ये दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर प्रेजेंट है। वैसे ऑर्गेनिज्म को हम बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। बाइसेक्सुअल्स ऑर्गेनिज्म के लिए हम मोनोशियस टर्म का भी इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली जैसे कि मोनोशियस प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास फ्लावर्स तो प्रेजेंट रहेगा, उस फ्लावर्स में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट रहेगा, साथ साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट रहेगा। मतलब कि उस फ्लावर्स में स्टेमन भी प्रेजेंट रहेगा और पिस्टल भी प्रेजेंट रहेगा। तो वैसे प्लांट्स को हम मोनोशियस बोलते हैं, मोनोशियस प्लांट्स बोलते हैं। तो सेम उसी मोनोशियस टर्म के लिए हम होमोथेलिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से यूनिसेक्सुअल कंडीशंस होते हैं। यूनिसेक्सुअल कंडीशन में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके पास एक ही और रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट रहता है। मतलब मेल है तो उसके पास सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट रहेगा, फीमेल है तो उसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट रहेगा। वैसे ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टेमिनेट बियरिंग स्टेमन। मतलब कि ऐसा प्लांट से कोई जिस प्लांट में सिर्फ मेल फ्लावर्स लगते हो, मतलब वो प्लांट कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल प्लांट होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, डाइशियस प्लांट बोलेंगे। तो ऐसे प्लांट जिनके पास सिर्फ मेल फ्लावर्स लगते हो, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर्स हो, वैसे को हम क्या बोलते हैं, स्टेमिनेट बोलते हैं। मतलब स्टेमिनेट इज इनफ टर्म दैट इज यूज्ड टू डिफाइन यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर। तो मेल फ्लावर्स में बेसिकली स्टेमन प्रेजेंट रहेगा और स्टेमन्स में हम जानते हैं कि एंथर एंड फिलामेंट होगा। बेसिकली एंथर जो है वो पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है और फिलामेंट जो है वो उसको सपोर्ट करता है। तो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर्स को हम स्टेमिनेट बोलते हैं। यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टेमिनेट। उसी तरह से यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, उसको हम पिस्टलेट बोलते हैं और बेयरिंग पिस्टल्स हम जानते हैं कि उस पिस्टल्स में स्टाइल होगा, स्टिग्मा होगा, स्टाइल होगा, उसके बाद ओवरी होगा और ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट रहेगा। तो यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर इज पिस्टलेट बियरिंग पिस्टल्स। प्लांट्स बेसिकली हम उनको बाइसेक्सुअल्स भी बोलते हैं। तो हमने देखा कि मोनोशियस प्लांट के केस में जो फ्लावर्स हैं, उस फ्लावर्स के अंदर दोनों ही तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जैसे कि स्टेमन प्रेजेंट है, पिस्टल भी प्रेजेंट है, तो रिस्पेक्टिवली मेल एंड फीमेल। तो उस वैसे प्लांट्स को हम मोनोशियस प्लांट, बाइसेक्सुअल फ्लावर प्लांट्स भी बोलते हैं। तो उसी तरह से हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी बोल सकते हैं कि एक फ्लावर है जिनके पास जिसमें दोनों ही तरह के मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, स्टेमन भी प्रेजेंट है और पिस्टल भी प्रेजेंट है।
उसी तरह से हमने दूसरे तरह का प्लांट्स देखा जिसे हम डायशियस प्लांट्स बोलते हैं, और डायशियस बेसिकली यूनिसेक्सुअल्स को डोनेट करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर फ्लावर्स लगते हैं और उस फ्लावर्स के में सिर्फ या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, दैट इज स्टेमन प्रेजेंट रहेगा, या फिर सिर्फ उस फ्लावर के अंदर पिस्टल प्रेजेंट रहेगा जिसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोलते हैं। तो हमने कहा कि फीमेल फ्लावर्स, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर्स जो है उसको हम जो है वो पिस्टिलेट बोलते हैं, और यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर्स को हम स्टेमिनेट बोलते हैं। अच्छा, एक बात और है कि अगर कोई ऐसे भी प्लांट्स हो जो उस प्लांट्स में दो फ्लावर्स लगते हो, और उन दोनों फ्लावर्स में डिफरेंस ये हो कि एक फ्लावर में सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हो और दूसरे फ्लावर्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हो, तो वैसे फिर प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? तो कोई ऐसा कुछ नहीं है, मोनोशियस ही टर्म का इस्तेमाल करेंगे। मोनोशियस जो है खुद ही बता रहा है बाइसेक्सुअल कंडीशन से, मतलब कि मेल्स एंड फीमेल्स दोनों ही प्रेजेंट रहेगा। एक ही फ्लावर्स में भी प्रेजेंट रह सकते हैं, अलग अलग फ्लावर्स में एक प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट रह सकते हैं, तो वैसे कंडीशन को हम मोनोशियस बोलते हैं। In some flowering plants, both male and female flowers may be present on the same individual, such plants called monoecious, or on separate individual जिसे हम dioecious बोलते हैं। ठीक है, तो डायशियस तो हमें साफ साफ नजर आ जाता है कि एक प्लांट है, उसके उस प्लांट के ऊपर जैसे पपाया है, तो पपाया प्लांट सपोज दैट मेल है तो मेल फ्लावर्स होंगे, फीमेल है पपाया प्लांट है तो उसके पास फीमेल फ्लावर्स लगेंगे। ठीक, मोनोशियस की कंडीशंस में बेसिकली कोई एक प्लांट है, ठीक है, और उस प्लांट के ऊपर दोनों ही तरह के फ्लावर्स लग रहे हैं, मेल फ्लावर्स भी लग रहे हैं और फीमेल फ्लावर्स भी लग रहे हैं, तो वैसे हम कंडीशंस को मोनोशियस ही बोलेंगे, मोनोशियस प्लांट ही बोलेंगे। ठीक, तो मोनोशियस के एग्जांपल जैसे कि कोकोनट्स, कोकोनट्स, कारा, ये एग्जाम्पल्स इनके आते हैं। तो मोनोशियस आपको समझ में आ गया कि ऐसे प्लांट्स होंगे जो इनके पास फ्लावर्स के अंदर स्टेमन भी प्रेजेंट होगा, पिस्टल भी प्रेजेंट रहेगा। हो सकता है ये एक ही फ्लावर्स में प्रेजेंट हो सकता है अलग अलग फ्लावर्स में प्रेजेंट हो, और वो दोनों फ्लावर्स जो होंगे वो एक ही प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट रहेगा। ठीक, तो वैसे को मोनोशियस बोलते हैं। तो कोकोनट्स हो गया, कोकोनट्स, कारा, इनके अंदर देखने को मिलता है। बेसिकली कुकरबिट्स जो है वो उसके लिए हम कुकरबिटेसी फैमिली, बेसिकली कुकरबिट्स को ही हम कुकरबिटेसी फैमिली बोलते हैं, और इस फैमिली के अंदर 965 स्पीसीज आते हैं, और बेसिकली इस फैमिली में ऐसे प्लांट्स आते हैं जो कि जिनके फ्रूट्स पे वाटर कंटेंट ज्यादा होता है। जैसे आपने खरबूजा खाया, ठीक, पंपकिन्स खाया होगा, खीरा खाया होगा, तो इन सब प्लांट्स जो है बेसिकली न्यूट्रिशन में तो लो होते हैं लेकिन वाटर कंटेंट में ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली मोनोशियस प्लांट्स होते हैं। ठीक, तो मोनोशियस प्लांट्स में आपको कुकरबिट्स, बेसिकली कुकरबिट्स जो है वो कुकरबिटेसी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके अंदर 965 स्पीसीज आते हैं। और कुकरबिटेसी फैमिली के एग्जांपल जैसे कि बोटल गार्ड, पंपकिन्स, कुकुम्बर। ठीक, डायशियस प्लांट, ऐसे प्लांट्स मैंने बता दिया कि ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास अलग अलग प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स जो होंगे, एक प्लांट है जिसके ऊपर मेल फ्लावर्स होगा, दूसरा प्लांट है तो उसके ऊपर फीमेल फ्लावर्स लगेंगे, तो वैसे प्लांट्स को हम डायशियस प्लांट्स बोलते हैं। जैसे पपाया हो गया, डेट पाम हो गया, ठीक, मेल डेट पाम प्लांट अलग होगा, अलग से होगा, फीमेल डेट पाम प्लांट अलग से होगा। उसी तरह से मर्केंटिया के केस में नजर आता है। अच्छा, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब कि एनिमल्स की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो कि बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स होते हैं, तो उन एनिमल्स पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट रहेगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट रहेगा। एक ही एनिमल में दोनों ही प्रेजेंट है, तो वैसे एनिमल्स को बाइसेक्सुअल एनिमल्स बोलेंगे। ह्यूमंस क्या है? यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। ठीक, तो बाइसेक्सुअल एनिमल्स के एग्जांपल जैसे कि स्पंजेस हो गए, ठीक, बाइसेक्सुअल्स के एग्जांपल जैसे कि स्पंजेस हो गए, और टेप फॉर्म हो गया, लीच हो गया, तो ये सारे के सारे क्या है? बाइसेक्सुअल्स
एनिमल्स होते हैं। बेसिकली ऐसे एनिमल्स को हम हर्माफ्रोडाइट्स भी बोलते हैं। हर्माफ्रोडाइट्स इंडिविजुअल पोसेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट्स। ठीक है, तो जैसे कि अर्थवर्म हो गया, टेप हो गया, स्पॉन्जेस हो गया, लीच हो गया, बेसिकली ये सब क्या है, हर्माफ्रोडाइट्स हैं, ऐसे एनिमल जो कि